जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं और जो कि अगर अगर देखा जाए कि जो ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्से थे, उन्होंने बेसिकली ये कंपनी अब छोड़ी है और उन्होंने जैक अग्रवाल जो है, वो उनकी पोज़ीशन ले गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक़्त ट्विटर और वो इंडिया से हैं, अबव ऑल। सो दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ ओनली फॉर इंडिया, दिस इज़ न्यूज़ फॉर साउथ एशिया, दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर एशिया बिकॉज़ ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में ये कहा जाता है कि जो एक ज़ाहिर बात है इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्ज़ीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फ़ैसले करते हैं ये। और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आईबीएम हो, इस पे भी मैं जानता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं, ये एक बहुत-बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैं समझता हूँ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है, वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली कि इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूज़र्स की समझी जाती है इंडिया के अंदर और जिसमें तकरीबन 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ में फेसबुक इंडिया में सिर्फ़ ऑपरेट करती है। और ये जो चीज़ें हैं मैं देख रहा था कि पिछले कि इंडिया में इंटरनेट यूज़र जो हैं वो तो 825 मिलियन है। 825 मिलियन यूज़र्स हैं इंडिया में, जिसमें से 340 मिलियन तो मैंने बताया फेसबुक यूज़र्स हैं और सिर्फ़ 2020 में इंडिया के अंदर 78 मिलियन इंडियंस ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक इस्तेमाल की और उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप भी अटैच है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ दैट इज़ हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत-बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया और ये एक ब्रांडिंग है मैं समझता हूँ ये और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी है। यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी है कि इफ द इंडियन यूथ कैन डू व्हाई दे कांट डू। सो ये जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप देखें कि बहुत सारी और कंपनीज़ हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं, जैसे सुंदर पिचाई जो हैं, वो सीईओ हैं गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड एक 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीज़ें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज है इंडियंस के लिए एंड अबव ऑल साउथ एशियंस के लिए। इस तरह संजय कुमार है एक सीईओ ग्लोबल फाउंडर्स हैं वो ग्लोबल फाउंड्रीज हैं वो और इसी तरह जो है वो शंतानु नरयान है वो एक सीईओ डोब है। अब ये देखिए इतने बड़े-बड़े ब्रांड हैं जिसके इंडियंस जो हैं वो हेड हैं और वो इसको चला रहे हैं डिफरेंट तरीकों से चला रहे हैं और ये ट्विटर पे आके जो जेम्स डॉर्से ने जो ये अब ये सॉरी जैक डॉर्से ने ये जो डेवलपमेंट कराई है कि जिसमें पराग अग्रवाल को वो अपॉइंट करके हैं। अब ये जो बेसिकली जो डॉर्से चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे और जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे जैसे कि ब्लॉकचेन हो या इस तरह की, तो ये जो अग्रवाल थे ही वाज़ वेरी वेल वर्स्ड इन इट और अब ये तो 37 इयर्स का जो लड़का है, ये इंडियन ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज़ क्या हैं और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है, दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दिस। जिस तरह फेसबुक में जो मार्क ज़करबर्ग हैं, तो जितनी भी दुनिया के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो देखते हैं वही कि सोशल मीडिया ऐप और लोग फेसबुक को बड़ा फॉलो करते हैं, तो वो सारे उधर चले जाते हैं। मार्क ज़करबर्ग से मिलती है ग्लोबल लीडरशिप। सो अब ज़ाहिर बात है कि व्हेन इट कम्स के जी अग्रवाल साहब जो हैं वो इंडिया से हैं और इनसे बात करना, इनसे मिलना, ये जो एक सॉफ्ट पावर है, ये जो ब्रांडिंग है इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल हू आर बैक होम इन इंडिया दिस इज़ हाउ आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि जो पाकिस्तानी यूथ बाहर की यूनिवर्सिटी आई थिंक ये स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो ये इनको चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे
जो है वो दुनिया में अपना नाम बनाए। अब ये अग्रवाल अगर बॉम्बे एंड स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ है लड़का, और वो किस तरह देखें कि उसको खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी और उसकी हार्ड वर्क थी ये, कि वो एक चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर था। किसी को पता ही नहीं था 2017 में आज की वो इतनी देर में जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और जो डोरसे है, अब ये दुनिया के जो बड़े स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हैं, वो डोरसे लेगा, ठीक है जी। और जो यूनानिमसली जो है वो ये एंडोर्स किया गया था कि अग्रवाल जो है उसको बनाया जाए। अब देखें, ये तकरीबन आप समझ लें कि अग्रवाल ने 10 साल पहले को जॉइन किया, तब 1000 से भी कम इसके एम्प्लॉइज थे, और किस तरह ही मेड इट टू द टॉप। और ये मैं समझता हूँ कि दिस इज जस्ट नॉट एक ये आप समझ लें कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है। उसकी वजह ये है कि जो यूथ है इंडियन, जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी, वो उन्होंने वो जो अमेरिकन ड्रीम है, बेसिकली अमेरिकन ड्रीम के वहां पे अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको देखिए किस तरह उन्होंने जाके वहां पे टेक ओवर किया है। मैंने जिस तरह बताया, गूगल हो, आईबीएम हो, ये सारी कंपनीज जो हैं, दे अलाउ के जी जो जो लोग, जो यंग लड़के अच्छे आइडियाज के साथ, ड्रीम्स के साथ वहां पे हैं, उनको लेके आगे आते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे जो अब ये सारे इमिग्रेंट्स थे, लेकिन ये अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इन इमिग्रेंट्स को कि वो वहां पे जाएं और काम करें और ग्लोबली अपना नाम बनाएं। और मैं समझता हूँ कि ये जो डोरसे का जो विजन था, डिसेंट्रलाइजिंग ट्विटर, ये अग्रवाल ने इसका बेसिकली इंचार्ज था और उन्होंने उसको आगे लेके चले। अब ये ज़ाहिर बात है, ये इसकी जो अपॉइंटमेंट है, एक तो ये है कि ये अपॉइंटमेंट पूरे, जैसे मैंने बताया, पूरी दुनिया के वो माइग्रेंट्स जो अमेरिका गए हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर एक इंडियन डिसेंट का लड़का आगे जा सकता है, तो वो क्यों नहीं जा सकते। अब ये अग्रवाल जो है, ये मुंबई में पैदा हुआ और एक कंप्यूटर साइंस पढ़ा, इंजीनियर पढ़ा, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक जो कि इंडिया का एक एलीट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे डिग्री की। फिर ये 2005 में अमेरिका चले गए, और देखिए 16-17 साल के अरसे में फिर ये उसने काया पलट के रख दी कि फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां पे उसने कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया। और जॉब शॉब सर्च करते करते जो जिसे आप कह लें कि कंप्यूटर स्टोर्स में भी रहा, जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर्स में भी डिफरेंट रहा। और जो जो जिसे आप कह लें कि कहते हैं कि जब ये लड़का स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा था, मिस्टर अग्रवाल, तो ये मैथ और थ्योरी को बहुत जो है वो इसकी बड़ी ग्रिप थी मैथमेटिक्स के ऊपर और थ्योरी के ऊपर, जो कि जारी बात है, दैट इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। और फिर ये रिसर्च लैब और इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा लड़का ये एक्टिव रहता था। देखिए, ये चीज होती है, मेरा ख्याल है दिस इंस्पायर्स द यूथ। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी देखते हैं लोगों को कि किस तरह एक लड़का जो है वो, उसके अंदर ये स्किल आती है और वो चीजों को देखता है, और उसके अंदर ये एक वो ये रिडल्स को हल करना चाहता है। मैथमेटिक्स एंड थ्योरी को इस लड़के ने मिक्सचर मिक्स किया, और इसने जो है वो अपनी इसकी एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग को और डिसीजन मेकिंग को इसने डेवलप किया। तो देखें कि इसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आज वो ट्विटर को हेड कर रहा है। अब देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग जो इस वक्त ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, दे नो दिस गाय। ठीक है जी। और उसने देखें 2011 में जब उसने कंपनी ज्वाइन की, उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। वो एक अमेरिकन जो इंजीनियर्स हैं उसके की मेंबर बना, और फिर पहले ये एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह को देखता था और इन चीजों को। लेकिन ये जो एड टीम्स जो थी, ये उसकी ट्विटर के अंदर एक बेसिकली उसने एक एक्सटेंसिव इसके ऊपर काम किया, मशीन लर्निंग के ऊपर, मैथमेटिकल सिस्टम्स के ऊपर, और ये डाटा को एनालाइज करने के ऊपर ये इस लड़के ने काम किया, जिसको ये जो टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजीज थी बेसिकली, कि किस तरह जो है वो टारगेट करना है, एडवर्टाइजर्स को किस तरह टारगेट करना है, ऑडियंस को किस तरह टारगेट करना है, और ये खास किस्म के जो यूजर्स हैं उसको किस तरह टारगेट करना है। सो बेसिकली
ये जो मेन एक जो ट्विटर का ग्रुप था, ट्विटर आर्किटेक्चर ग्रुप, ये उस टीम का हिस्सा बन गया, और ये उस वक़्त ये टॉप इंजीनियर्स थे बेसिकली जो ट्विटर को उस वक़्त चला रहे थे। सो ये मैं समझता हूँ कि जो अग्रवाल है, इन इसको जब इन चीज़ों के लिए पिक किया गया, और इसकी अपनी एक डायरेक्शन थी, इंजीनियरिंग डायरेक्शन थी और एक बैकग्राउंड था, फिर उसकी अपनी एक स्किल थी, फिर एंड देन अबव ऑल अपॉर्च्युनिटी चीज़ जो अमेरिका देता है। देखें, अमेरिका जो है वो एक अपॉर्च्युनिटी तो ज़रूर देता है। दुनिया में कोई पसंद करे या ना करे, आप अमेरिका को 10 गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका गिव्स एन अपॉर्च्युनिटी टू पीपल। लोग यहाँ से पूरी दुनिया से अमेरिका ट्रैवल करते हैं। ये लड़का अगर कहीं पाकिस्तान में रह जाता या इंडिया में रह जाता, हो सकता है इतनी तरक्की ना करता, बिकॉज़ यहाँ ट्विटर जैसे प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ना। अगर इसी तरह का कोई लड़का पाकिस्तान में हो, तो पता नहीं कितने बेचारे इसी तरह के लड़के पाकिस्तान में खत्म हो गए होंगे। इस तरह के और बहुत सारे लड़के इंडिया में खत्म हो गए होंगे, जो शायद इससे भी ज़्यादा, अग्रवाल से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हों। लेकिन एक जो अपॉर्च्युनिटी अमेरिकन्स देते हैं, जो अमेरिका देता है, इसीलिए तो अमेरिका कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। सो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है दे आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और अब जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर, ये अपने आप को इसने हमेशा अग्रवाल ने लो प्रोफ़ाइल रखा, और कहा जाता है कि ये बिहाइंड द सीन्स काम करता था, और जो ट्विटर का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे इसने बहुत काम किया, और बहुत सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स थी, उसमें इसने सॉल्व की। फिर ब कंपनी को बहुत सारे जो नई प्रोडक्ट्स थी इंट्रोड्यूस करवाई, और बहुत सारी चीज़ों से इसने कंपनी को बचाया भी। सो ज़ाहिर-सी बात है, वो डॉर्सन ने चीज़ें ऑब्वियसली देखी, या ट्विटर की सारी इंतज़ामिया देख रही होती है, तो ये एक यूनानिमस फैसला हुआ ना कि अग्रवाल को इसका हेड बनाया जाए। फिर उसने, और अबव ऑल अग्रवाल ने ट्विटर को हेल्प किया क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इस्तेमाल करने में, जो कि गूगल, अमेज़न जो था वो ऑलरेडी ये कर रहे थे। और दूसरा ये है कि 2019 में, 2019 में जब डॉर्से ने ये कहा कि जो ट्विटर है, वो इंडिपेंडेंट रिसर्च इनिशिएटिव्स को फंड करेगा, ताकि डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया हो। दिस दैट वाज़ बेसिकली हिज आइडिया। सो ताकि जो यूजर्स हैं, वो अपनी मॉडर्नाइजेशन और अपने फैसले करें, वो अपने एल्गोरिदम्स अप्लाई करें, वो अपना कंटेंट लेके आएँ, और ये जो चीज़ें थी, अग्रवाल जो था इस इन सारी कंट्रीब्यूशंस को देख रहा था, और इन चीज़ों को, इस प्रोजेक्ट को देख रहा था, और इसको कहा जाता था प्रोजेक्ट ब्लू स्काई। सो मेरे ख्याल से ये, जब आप टॉप लीडरशिप के साथ नए आइडियाज़ की बात करते हैं, देखें पहले भी शायद इस पे बात हुई होगी, मैंने कहा कि 21st सेंचुरी जो है ना, दैट इज अबाउट आइडियाज, एंड 21st सेंचुरी जो है, दैट इज अबाउट एनर्जी। अग्रवाल के पास आइडियाज थे, अग्रवाल के पास एनर्जी, उस सेंस में एनर्जी, जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इन चीजों की। लेकिन यहाँ पे मैं एनर्जी सेंस में बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर एनर्जी थी, कि वो यंग लड़का था, ही मूव्ड अवे फ्रॉम इंडिया एंड ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। उसने कहा यार मैंने ये काम करना है। मे बी उसके दिमाग में ये चीजें तब ना हो कि मैंने ट्विटर का हेड बनना है, या मैंने कल को किसी बड़ी कम बनना ही है, शायद उसके दिमाग में ये चीजें हो भी, लेकिन उसका हार्ड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो देखे, जब वो छोटी-छोटी पोज़ीशन से ऊपर गया, तो वो किस तरह, ठीक है जी। तो अग्रवाल जो है, उसका जो ब्लू स्काई के लिए जो कि डॉट से चाहता था, उसके लिए इंटरव्यू हुआ। बहुत सारे लोग जो उसका हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन ट्विटर ने इसको फिगर आउट किया और इसकी प्रायोरिटाइज़ किया, और ये इस लड़के को ऊपर उठाया, ठीक है। और इसकी जो थिंकिंग थी, रीज़निंग थी, और जो एल्गोरिथमिक चॉइस चॉइस थी, इसको उसने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये मैं समझता हूँ कि जिसे हम कहते हैं ना कि ये दिस इज़ हाउ दे एम्पावर पीपल। बेशक कोई भी हो, लेकिन ये एम्पावर करना होता है। अब देखें, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्विटर की जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करने का एक ट्विटर ने एफर्ट की, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए, ये भी अग्रवाल मैनेज करता रहा। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली ये अग्रवाल देखता रहा, जिसकी वजह से अ जो ट्विटर के इस हवाले से जो ट्रांसपेरेंट होना, कि एल्गोरिथमिक मिस्टेक्स ना बना सके, और लोगों को फोटो क्रॉपिंग ना कर सके, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये लड़का बहुत ज़्यादा काम करता रहा, और ये कहा जा रहा है कि ये मिस्टर अग्रवाल जो है, ये तकरीबन एनुअल $1 मिलियन जो है, वो सैलरी लेगा, प्लस बोनस मिलेंगे।
और दूसरा ये है कि ये एक ऑब्वियसली जिसे आप कह लें कि परफॉर्मेंस बेस्ड यूनिट्स वैल्यूज़ भी होती हैं इनकी। इनके इंटरनल सेटअप होता है बहुत ज़्यादा लोगों को देने का, लेकिन $1 मिलियन मैं समझता हूँ कम है इस जैसे लड़के के लिए जिसने इतना नीचे से ऊपर गया हो, इतनी अपनी स्पेस बनाई हो, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बोनस-वोनस मिला के वो आगे चला जाएगा। लेकिन पॉइंट इज़ नॉट हियर कि जी वो देखा जाए कि वो किस तरह पैसे को देखना नहीं है। द पॉइंट हियर इज़ टू कि किस तरह उस लड़के ने अपनी स्पेस बनाई, दैट इज़ द पॉइंट। और मैं समझता हूँ दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एप्रिशिएट एंड दैट इज़ अ मैसेज फॉर द पाकिस्तानीज़, फॉर द अदर साउथ एशियंस कि किस तरह जो यूथ है वो अगर इंडियन यूथ जाके दुनिया में टेक ओवर कर सकती है, टेक ब्रांड्स को टेक ओवर कर सकती है, सो द अदर्स शुड रियली लुक इनटू इट एज़ वेल। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत-बहुत बड़ा अगेन एन एडवांटेज टू इंडिया that they can make their roads and they can speak up। देखें कि हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आपकी डियास्पोरा को पॉजिटिवली लिया जाता है, जब आपकी डियास्पोरा को देखा जाता है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, तो ये एक आपका एक बेसिकली ओवरऑल नेशनल इमेज जो है वो बन जाता है। एंड आई एम श्योर कि मिस्टर अग्रवाल जो है वो ट्विटर फैमिली जो ग्लोबल ट्विटर फैमिली है उसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे फैसले भी करेंगे और अच्छे-अच्छे जो है वो नई आइडियाज़ भी लेके आएँगे सो दैट द ट्विटर कैन ग्रो बेटर। थैंक यू वेरी मच।